जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अमीन स्टेट क्राफ्ट से आपके सामने हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक है रिंग रोड। रावलपिंडी रिंग रोड एक अरसे से हम लोग सुन रहे हैं कि जी रावलपिंडी रिंग रोड के बनने से ये फ़ायदा होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि रावलपिंडी रिंग रोड के क़याम से एक नए शहर का आगाज़ होगा। रावलपिंडी सिटी और इस्लामाबाद आपस में ट्विन सिटीज़ कहलाते हैं। ट्विन सिटीज़ होने की वजह से इनकी ट्रांसपोर्टेशन और बाकी बहुत सारे मामलात हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ एक सड़क या एक लकीर के फ़ासले पे हैं। इन दोनों शहरों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इस्लामाबाद बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल मेंटेन्ड सिटी है क्योंकि वो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर है, और रावलपिंडी चूँकि एक पुराना शहर है और पुराना शहर होने की वजह से थोड़ा सा अनप्लैन्ड किस्म का शहर कहलाता है। रावलपिंडी शहर में बहुत सारे एरिया बहुत ज़्यादा गुंजान आबाद हैं, बहुत तंग तंग गलियां हैं। जी बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ अंदरूने रावलपिंडी की। अब बात की जाए अगर अंदरूने रावलपिंडी से थोड़ा सा हट के साइड एरियाज़ की, तो पिछले चंद सालों में रावलपिंडी शहर के अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ आईं, बहुत सारी नए हाउसिंग सोसाइटीज़ आईं, बहुत सारी कॉलोनीज़ आबाद हुईं। उन्हीं कॉलोनीज़ और हाउसिंग सोसाइटीज़ के आबाद होने की वजह से रावलपिंडी की रोड्स पे प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। सेकेंडली, जीटी रोड जो कि रावलपिंडी शहर के बिल्कुल दरमियान से गुज़र रही थी, जीटी रोड के ऊपर ट्रैफिक का प्रेशर होता है जो कि आपके लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, जेहलम, गुजरात, इन सारे एरियाज़ की जो ट्रैफिक केपी के बेल्ट में जानी होती है, टेक्सला, हसन अब्दाल वाली साइड पे या इवन पेशावर वाली साइड पे, वो सारी की सारी ट्रैफिक जीटी रोड से होती हुई पिंडी शहर के बीच से गुजरती है। जब ये ट्रैफिक का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से आपके जो लोकल जो रोड्स पे प्रेशर है वो इंक्रीज़ होता है, ट्रैफिक ब्लॉक होती है, और ट्रैफिक की ब्लॉकेज की वजह से लोगों को बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। अगर शहर को एक्सपेंड करना है तो शहर को एक्सपेंड करने के लिए आपको बेसिक फैसिलिटीज़ भी देना पड़ती हैं। रावलपिंडी रिंग रोड के आने से शहर के सेंटर का जो प्रेशर है वो थोड़ा सा साइड एरियाज़ पे चला जाएगा। इसके साथ साथ गुड्स के सारे अड्डे बाहर चले जाएंगे। गंज मंडी, गल्ला मंडी और इसके अलावा होलसेल की बहुत सारी मार्केट्स हैं जो शहर से बाहर मोबिलाइज हो जाएंगी, शहर से बाहर शिफ्ट हो जाएंगी। उनके शहर से बाहर शिफ्ट होने की वजह से ट्रैफिक, जो हैवी ट्रैफिक आती है, ट्रक हो गए, ट्रॉलर्स हो गए, जो वहाँ पे सामान को अनलोडिंग के लिए आते हैं, वो सारे के सारे शहर से बाहर ही अनलोड हुआ करेंगे। सब्ज़ी मंडी ऑलरेडी रावलपिंडी शहर से बाहर रवात के करीब रिंग रोड के स्टार्टिंग पॉइंट से कुछ 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ऑलरेडी शिफ्ट कर दी गई है। अब गल्ला मंडी, गंज मंडी और नरनकारी बाज़ार, ये एरिया बाहर शिफ्ट होना है। सेकंड फेज़ में शाह सुल्तान की ऑटोमोबाइल्स की मार्केट और ग्वाल मंडी की ऑटोमोबाइल की मार्केट वो शहर से बाहर शिफ्ट होगी। फ्यूचर में गवर्नमेंट का ये भी प्रोग्राम है कि रिंग रोड के कंप्लीशन के बाद, कि रिंग रोड की कंप्लीशन के बाद जो इंडस्ट्रियल जोन वहाँ पे कायम किया जा रहा है, वहाँ पे इस्लामाबाद और रावलपिंडी का जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो भी वहाँ पे शिफ्ट किया जाए। इस वक्त इस्लामाबाद का जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो I9 में है और रावलपिंडी का मॉडल टाउन हुमक के पास है। हुमक और I9 इंडस्ट्रियल एरिया दोनों के शिफ्टिंग से भी काफ़ी सारा ट्रैफिक का लोड कम हो जाएगा। अच्छा, ये तो बात थी कि जी ट्रैफिक का बहाव कैसे कम किया जाएगा, ट्रैफिक का फ्लो कैसे कंट्रोल किया जाए और वो सारा कुछ। लेकिन अगर इसके साथ साथ देखा जाए तो रावलपिंडी रिंग रोड जिसकी जो टोटल लेंथ जो अभी फेज़ बनना है 38 किलोमीटर है, इस रिंग रोड के फेज़ के इस पोर्शन के बनने से यहाँ पे काफ़ी सारी आबादी भी शिफ्ट होगी। ज़ाहिर है जहाँ बिजनेसेस होते हैं आबादियाँ भी वहाँ पे बनती हैं, तो उसके लिए भी आरडीए ने बहुत अच्छे तरीके से प्लान किया हुआ है कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल जोन आएगा, तो इंडस्ट्रियल जोन के साथ हाउसिंग प्रोजेक्ट्स आएंगे। उसके साथ आगे इन चीज़ों को बैलेंस करने के लिए उन्होंने फार्म हाउसेस के लिए भी स्पेस एलोकेट कर दी है कि जी ये स्पेसिफिकली एरिया है जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ फार्म हाउसेस आएंगे। उन फार्म हाउसेस के आने से फ़ायदा ये होगा कि आपकी ग्रीनरी बढ़ेगी, आपकी वहाँ पे वेजिटेबल्स और प्लांट्स के और फ्रूट के जो आपके फार्म्स हैं वो डेवलप होंगे, जो कि आपके एयर को, आपके जो इन्वायरमेंट है उसकी पोल्यूशन को कंट्रोल करने में हेल्पफुल होंगे। इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ पे भी लगाया जाता है वहाँ पे अगले 50 साल की या 100 साल की प्लानिंग की जाती है। ये देखा जाता है कि अगले 50 साल में या अगले 100 साल में वहाँ पे क्या कुछ होना है। तो सेम उसी तरह से जो रिंग रोड आ रहा है, इस रिंग रोड के साथ जो इंडस्ट्रियल एरिया बनाया जा रहा है,
उस इंडस्ट्रियल एरिया को अगले 100 साल तक के लिए प्लान करके बनाया जा रहा है। एक तरफ तो रिंग रोड आपका ट्रैफिक का फ्लो और ट्रैफिक का प्रेशर कंट्रोल करेगी, और दूसरी तरफ इसके साथ साथ इसके इर्द गिर्द इसकी सराउंडिंग्स में नए शहर, नई सोसाइटीज़, नए प्रोजेक्ट्स आबाद होंगे, लोगों के लिए नए बिजनेसेस खुलेंगे। रावलपिंडी शहर के 2 साइड्स पे तो इस्लामाबाद है, वहाँ पे एक्सपेंशन हो नहीं सकती। तीसरी साइड पे ऑलरेडी ये शहर से बहुत दूर तक निकल चुका हुआ है, तो अब 4th साइड रिंग रोड बचती है। अब रिंग रोड स्टार्ट कहाँ से हो रही है, कहाँ तक जाएगी, अगला फेज़ क्या है और उससे अगला फेज़ क्या है। रिंग रोड का जो बेसिक पर्पज़ है वो पूरे रावलपिंडी सिटी को सर्कल करना है, पूरे रावलपिंडी के सिटी के इर्द गिर्द रोड का एक नेटवर्क बिछाना कि आपकी जो शहर की बाहर की ट्रैफिक है वो बाहर से दूसरे शहरों की तरफ अगर जा रही है तो वो बाहर से गुजर जाए। अब उसमें ऑलरेडी इस्लामाबाद भी आ जाता है, क्योंकि रिंग रोड इस्लामाबाद शहर के अंदर से तो नहीं गुजर सकती, तो इसलिए रावलपिंडी और इस्लामाबाद दोनों को रिंग रोड में इंक्लूड कर लिया गया। मारगला एवेन्यू के नाम से एक रोड, एक बुलेवर्ड बनाई गई, जिसका बेसिक पर्पस क्या था कि रावलपिंडी रिंग रोड टेक्सला के करीब संजानी टोल प्लाजा से आगे जहाँ पे आके ख़त्म होगी, वहाँ से आगे मारगला एवेन्यू रावलपिंडी रिंग रोड का हिस्सा बन जाएगी और ये 12 कहू तक जाएगी। 12 कहू से फिर इसी तरह से घूमती हुई वापस रवात के करीब आके जीटी रोड को दोबारा टच कर देगी, दोबारा जीटी रोड को कनेक्ट कर देगी। मारगला एवेन्यू का काम सीडीए ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हुआ है, अब रह गया था जीटी रोड से लेके संजानी टोल प्लाजा टेक्सला तक का जो पोर्शन है, जो फेज़ है वो रहता है। तो उसके लिए अब इन्होंने प्लान किया और प्लान करके इसकी जो बेसिक अर्थवर्क है या बेसिक स्ट्रक्चर है उसकी कटिंग का काम शुरू किया। स्ट्रक्चर का काम हो रहा है इस वक्त, उसकी जो कटिंग का काम है वो काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। जीटी रोड पे मंदरा टोल प्लाजा के करीब से ये रिंग रोड स्टार्ट हो रही है और उसके बाद जाके ये इंटरसेक्ट करेगी आपकी चकबेली रोड को, देन अडयाला रोड को, देन मोटरवे को, और देन एयरपोर्ट के पास से होती हुई सी पैक रूट को टच करती हुई आगे जाके संजानी टोल प्लाजा के करीब जीटी रोड को दोबारा कनेक्ट कर देगी। जो ट्रैफिक गुजरखान या जेहलम या जीटी रोड पे गुजरांवाला सियालकोट से आ रही है और उसने पेशावर जाना है, तो वो सीधी सीधी रिंग रोड से होती हुई मोटरवे पे चली जाएगी या संजानी टोल प्लाजा से जीटी रोड की तरफ शिफ्ट हो जाएगी और टेक्सला को क्रॉस करते हुए पेशावर चली जाएगी। शहर के अंदर जो हर वक्त एक ट्रकों का हजूम बना रहता था, हर वक्त रोड पे ट्रैफिक ब्लॉक होती थी, कहीं पे ट्रक ख़राब है, कहीं पे कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और उसकी वजह से इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे और जीटी रोड दोनों की ब्लॉकेज सामने आती थी, वो अब इससे कंट्रोल हो जाएगी। सी पैक रूट के आने की वजह से एयरपोर्ट के करीब यहाँ पे सी पैक के लिए बड़े बड़े वेयर हाउसेज़ के लिए स्पेस एलोकेट की गई है। इसके अलावा सिविल एविएशन अथॉरिटीज़ के लिए वहाँ पे जो सिविल एयरपोर्ट का जो सिविल एविएशन का जो पूरे का पूरा एक नेटवर्क है, एक पूरा सेटअप है, उस सेटअप को सक्सेसफुल करने के लिए वहाँ पे ऑलरेडी सिविल एविएशन ब्लॉक्स बनाए जा रहे हैं, सिविल एविएशन के लिए सर्विसेज एरिया बनाया जा रहा है। अब आ जाते हैं इसके इंटरचेंजेस पे। तो जो सबसे पहला इंटरचेंज है वो तो आपका आ गया जीटी रोड के ऊपर, जहाँ से ये रिंग रोड स्टार्ट हो रही है। उसके बाद सेकंड इंटरचेंज आएगा आपका चकबेली खान रोड के ऊपर, चकबेली इंटरचेंज के नाम से। यहाँ से आप उतर के चकबेली रोड पे ट्रैवल करते हुए चक्री रोड से चक्री इंटरचेंज को टच कर सकते हैं। इससे अगला इंटरचेंज आता है अडयाला रोड पे, अडयाला इंटरचेंज, और उससे आगे नेक्स्ट आ जाएगा चक्री इंटरचेंज। चक्री इंटरचेंज काफ़ी बड़ा इंटरचेंज बनना है जो चक्री रोड के ऊपर होना है। वो उसके बड़े होने की वजह ये कि यहाँ पे बहुत सारे हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स जो ऑलरेडी चल रहे हैं उनको फैसिलिटेट किया जाएगा, प्लस यहाँ पे जो आपके ट्रांसपोर्टेशन के टर्मिनल्स हैं लाइक डाइवो का और इसके अलावा स्काई वेव्स का, ये सारे के सारे टर्मिनल्स वहाँ पे शिफ्ट होने हैं और इन टर्मिनल्स के वहाँ पे प्रॉपरली स्पेसेस, इन टर्मिनल्स की वहाँ पे प्रॉपरली स्पेसेस एलोकेट कर दी गई हैं। चक्री इंटरचेंज के बाद मोटरवे M2 के ऊपर इसका इंटरचेंज आएगा, जहाँ से ये आप मोटरवे के ऊपर से गुजरेंगे या फिर मोटरवे से आप M2 पे जाकर लाहौर जा सकते हैं, M1 की तरफ जाके आप पेशावर जा सकते हैं। उसके बाद दोबारा जब ये एयरपोर्ट के पास से गुजरेगी तो ये वहाँ पे इसका एयरपोर्ट का सिविल एविएशन का, और उसके बाद सी पैक रूट के ऊपर से गुजरते हुए फतेह जंग के करीब इसका सी पैक का इंटरचेंज आ जाएगा। सी पैक इंटरचेंज के बाद
आगे आ जाएगा आपका दोबारा मोटरवे M1, जहाँ से ये इंटरसेक्ट करके आपके टेक्सला की तरफ जाएगी। तो सी पैक इंटरचेंज के बाद आपका दोबारा M1 इंटरचेंज आ गया, और M1 इंटरचेंज के बाद ये रोड जाके टेक्सला के करीब संजानी टोल प्लाजा के पास दोबारा से GT रोड को कनेक्ट कर देगी, और यहाँ से आगे ये इस्लामाबाद में एंटर होगी, और इस्लामाबाद में एंटर होते वक्त इसका नाम मारगला एवेन्यू बन जाएगा। मारगला एवेन्यू की कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हुई है। जो पैच उसका इनकम्प्लीट था वो कंप्लीट किया जा चुका है। मज़ीद आगे 12 कहू तक मारगला इंटरचेंज ने जाना है। तो उम्मीद करते हैं नाजरीन कि मारगला एवेन्यू जो 12 कहू जाके ख़त्म हो रही है, और उससे आगे इसका जो थर्ड फेज़ है, जो 12 कहू से रवात वापस आने वाला फेज़ है, उम्मीद करते हैं कि CDA उस पर बहुत जल्द काम शुरू करवा देगा, और उसकी कंप्लीशन से आपका रावलपिंडी और इस्लामाबाद का जो रिंग रोड है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके कंप्लीशन से बहुत सारे नए बिजनेसेस इस्टेब्लिश होंगे, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स खुलेंगे, और बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलेगा। देर आए दुरुस्त आए, रिंग रोड पे बहुत अरसे से काम डिले में था, इल्तवा में था। बहुत सारी गवर्नमेंट्स ने इसका बार बार इफ्तिताह किया, लेकिन फाइनली अब आके रिंग रोड पे बेसिक अर्थ वर्क स्टार्ट हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको बहुत सारी मालूमात मिली होगी। इंशाअल्लाह आइंदा भी आपके लिए इसी तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।